बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा। ये वो एरिया है जो यहाँ से गुजरते शिप से लेकर हवा में उड़ते हवाई जहाजों तक को निगल जाता है, जिसके बाद उसका नामो निशान नहीं मिलता। सुपर पावर देश भी अपने जहाजों को नहीं ढूंढ पाते हैं। कुछ देश अपने आप को सुपर पावर कहने वाले भी अब तक इस इलाके से गुजरना नहीं चाहते हैं। इतना खौफ बरमूडा ट्रायंगल का है। कहाँ गए वो शिप्स, कहाँ गए वो जहाज जिसे इस विशाल समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया था? और क्या हुआ उसमें यात्रा करने वाले लोगों का? क्या वो अभी भी जिंदा हैं या फिर नहीं? क्या वो अब कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं चले गए, इस दुनिया से दूर किसी नजरबंद इलाके में? तो जानेंगे सारे राज, क्योंकि इस वीडियो में है सब कुछ खास। तो इस वीडियो में बने रहें अंत तक मेरे दोस्तों, मेरे यार। आइए जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल कैसे बनता है। अमेरिका के मायामी, बरमूडा और पोर्टोरिको जब तीनों में इमेजरी लाइनों से जोड़ा जाता है तब मौत का ये जाल, ये चक्रव्यूह बनता है। इसी ट्रायंगल के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ट्रायंगल को हमेशा ही शक की नजर से देखा जाता है और इनके साथ रहस्यमय तरीके से घटनाएं होना इस शक को और गहरा कर देता है। इजिप्ट के पिरामिड भी एक मिसाल हैं और वहीं बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया का बल्कि बड़े बड़े देशों का विश्वास शामिल है। 9 जुलाई 1945 को जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की यूएस नेवी का एक कमांडर थॉमस अपने 10 लोगों के क्रू के साथ जब इस इलाके की तरफ उड़ रहा था, तो जो उसके साथ हुआ ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत फ्लाइट लेकर चला था, लेकिन उड़ान के 4 घंटे बाद ही अचानक प्लेन का संपर्क कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। ना ही कोई एसओएस सिग्नल उससे पहले कंट्रोल स्टेशन से आया और ना ही उड़ान के उन 4 घंटों के दौरान थॉमस ने किसी भी अजीब घटना की रिपोर्ट दी। पर अचानक ही प्लेन का संपर्क टूटा और वहां से कोई सिग्नल नहीं मिला। अमेरिकी सरकार द्वारा थॉमस और उनकी टीम को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन खोज पर गए लोगों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। मामले को समझने की कोशिश ही की जा रही थी कि फिर से 5 महीने बाद टारपीडो बॉम्बर्स के क्रू को एक अलग ट्रेनिंग मिशन के लिए बरमूडा ट्रायंगल की ओर भेजा गया। सब कुछ सही होने पर यह छोटा सा मिशन पूरा करने के बाद सभी फ्लाइट को 2 से 3 घंटे में वापस आ जाना चाहिए था। बरमूडा में घुसते ही सभी प्लेन में बैठे लोगों को एक साथ घबराहट महसूस होने लगी। कमांडर को कुछ दाल में काला लगा और उसने तुरंत मिशन को छोड़कर फ्लोरिडा वापस जाने का आदेश दिया। पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब एक पायलट ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसका कंपास बंद हो चुका था और जहां तहां पॉइंट करने लगा। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। आसमान साफ था। उन्हें लगा कि वो सूरज की दिशा में देखकर फ्लोरिडा का पता लगा लेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही साफ आसमान को काले काले बादलों ने ढक लिया। लेकिन क्रू ने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो सारी बातें फ्लोरिडा स्टेशन को बता रहे थे। फिर तभी प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगा और कुछ देर बाद फ्लोरिडा स्टेशन से कनेक्शन टूट गया। मतलब साफ था कि कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना घट चुकी है। उसी दिन फिर से एक रेस्क्यू प्लेन इन लोगों के लिए भेजा गया। ये प्लेन न सिर्फ हवा में उड़ सकता था बल्कि पानी में लैंड भी कर सकता था और ये तैरने की क्षमता भी रखता था। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल जैसे अपने अगले शिकार की ही तलाश में था और 1.5 घंटे बाद ये प्लेन वहां पहुंचा तो जरूर, लेकिन कभी लौट नहीं सका। इतनी बड़ी घटना के बाद अगले 5 दिन तक अलग अलग रास्तों से इस इलाकों में 100 से ज्यादा मिशन इन लोगों की खोज में भेजे गए, लेकिन ना कभी प्लेन मिले और ना ही कभी उन क्रू मेंबर्स की लाशें। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब क्रिस्टोफर और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उन्हें भी इस रास्ते में कुछ अजीब घटनाएं दिखी थी। कोलंबस के मुताबिक उन्होंने एक आग के गोले को समुद्र के अंदर प्रवेश करते हुए देखा था और उस समय ना तो एरोप्लेन थे और ना ही कोई मेटियोर हो सकता था। 15वीं शताब्दी में ऐसा क्या था जिसे कोलंबस ने आसमान से गिरते हुए देखा था? कुछ लोगों का मानना है कि उस समय कुछ चीज हवा में यूं उड़ सकती थी तो वो टेक्नोलॉजी इस दुनिया से बाहर की रही होगी या शायद एलियंस की। इस तरह की बातें उस समय आम जनता में उड़ने लगी थी।
और ऐसे में फ्लाइट की आवाजाही को इस तरह से इस इलाके में बंद करने की बातें हो रही थी, जो इस बात का सबूत है कि सरकार भी कहीं न कहीं इन बातों से सहमत थी, जो इनकी कमजोरी को दर्शाती है। इसीलिए उस वक्त वहां से आना जाना चालू कर दिया गया था। 1947 में एक, 1948 में 2 और 2020 आते आते ऐसे इंसिडेंट लगभग 30 से ज्यादा हो चुके हैं। ये सभी घटनाएं आसमान में उड़ते प्लेन तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि पानी में तैरते ये बड़े बड़े जहाजों के भी इसी तरह से कंपास खराब हो जाया करते थे। और कभी कभी इतनी तेजी से मौसम बदलता था कि ऐसे बड़े बड़े जहाज एक माचिस की डिब्बी की तरह समुद्र में खो जाया करते थे, और समुद्र में कहाँ खो जाते हैं उनका पता नहीं लग पाता। अगर खराब मौसम के कारण इन शिप्स का डूबना हम एक्सप्लेन भी कर दें तो आपको उन घटनाओं को कैसे समझाएंगे जहां बरमुडा ट्रायंगल के अंदर घुसते ही बिल्कुल अच्छे मौसम में शिप्स को ऐसे लगने लगता कि हजारों टन वजनीय इन शिप्स को कोई नीचे खींचकर डुबो रहा है। ना ही शिप में कोई होल होता और ना ही किसी तरह की तकनीकी खराबी। बस ये शिप में लोगों को ये महसूस होता था कि उन्हें कोई अपनी यानी पाताल की ओर खींच रहा है। शिप से कूद जाने वाले लोग भी तैर नहीं सकते थे और यही अदृश्य शक्ति महसूस करते थे। यहाँ पर डूबे ज्यादातर शिप्स उन प्लेन की तरह कभी नहीं मिली, जहाँ से अगर कोई चीज बाहर आई तो सिर्फ कहानियाँ, वो कहानियाँ जो दिल की तसल्ली के लिए हम सिर्फ कहानी कहकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि बरमुडा ट्रायंगल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। इस पर कई अलग अलग थ्योरियां आती रही हैं, जैसे कंपास के काम न करने की वजह से बरमुडा ट्रायंगल के आसपास इलाकों में मैग्नेट से समझाया गया। मौसम के बदलने को लेकर नासा ने ये तर्क दिया कि इस इलाके में हेक्सागोनल क्लाउड की मौजूदगी इसका एक एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। हेक्सागोनल क्लाउड को सबसे पहले नासा ने धरती पर नहीं बल्कि सैटर्न पर देखा था, और ये क्लाउड एक हेक्सागोनल के शेप में होते हैं और उनके अंदर हवा बहुत तेजी से सेंटर की तरफ घूमती है, जो किसी भी एरोप्लेन को डिस्टर्ब करने के लिए काफी है। अब बात कर लेते हैं हेक्सागोनल क्लाउड की। मौसम वैज्ञानिक रैंडी कैरवेनी कहते हैं कि हवाएं उन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराती हैं, जो सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करती हैं, जो आपस में टकराकर ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इन्हीं को हेक्सागोनल क्लाउड कहा जाता है। सच क्या है ये तो आज नहीं कल सामने आ ही जाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बरमुडा ट्रायंगल के बारे में? आपको क्या लगता है कि बरमुडा ट्रायंगल में क्या हो सकता है, क्यों ऐसा होता है? तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।